तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। अजीज़ों, अभी हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 34वें और 35वें बाब का मुताला करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता किस्त में हमने 33वें बाब का मुताला मुकम्मल किया, जो कि मसीह के अल्फाज से मुंसलिक था। इस बाब में वाज़ेह है कि मसीह बादशाह है, वही सदाकत की शाख है। हमने सीखा कि मसीह के नामों में से एक नाम शाख भी है, सदाकत की शाख। ये मती की इंजील का मौजू है, मसीह बादशाह है। मेरा बंदा यानी शाख, ये मरकज़ की इंजील का मौजू है। यहाँ मसीह खुदा का बंदा है। वो शख्स जिसका नाम शाख है, ये लूका की इंजील का मौजू है। मसीह कामिल इंसान है। यहूदा की शाख, ये मसीह की अलूहियत को बयान करता है। यूहन्ना की इंजील का ये मौजू है। पूरी बाइबल का मौजू मसीह ही है। मुस्तकबिल में यरूशलेम या वापस आने वाली कौम का भी यही नाम होगा, जो खुदावंद का नाम है। खुदावंद हमारी सदाकत है। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम थोड़ी ही देर में मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। इस दौरान अगर आपका कोई सवाल हो तो वक्फे के दौरान दिए गए पते पर हमें अरसाल कीजिए या आप हमें फोन कीजिए, हम इसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया। हम यिर्मयाह की किताब के मुताले से बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं ठीक हूँ। खुदा आपको बरकत दे। ये कलाम सुनने का सुनहरी मौका है, खासकर अंबिया की कुतब का मुताला, जिससे अक्सर लोग कतराते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि हम बाइबल मुकद्दस के खजाने को सीख रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी बरकत है। भाई यूसुफ, हम यिर्मयाह नबी की नबूवत के 34वें और 35वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आप इन दो अबवाब का उन्वान हमें बता दीजिए। हमने 32वें बाब में सीखा कि बाबल के लश्कर ने शाह यहूदा सिदकिया के 10वें साल में यरूशलेम का मुहासरा किया। और फिर इसी बाब में हम देखते हैं कि कसदियों के लश्कर ने यरूशलेम का मुहासरा किया और उन्होंने ऐसी तौबा की जिसे हम फिरौनी तौबा कह सकते हैं। और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने खुदावंद की शरीयत को तोड़ा। और खरूज के 21वें बाब में लिखा है कि इब्रानी गुलाम 6 साल तक खिदमत करे और 7वें साल उसे आज़ाद किया जाए। उन लोगों ने गुलामों को आज़ाद ना किया, उन्होंने शरीयत के मुताबिक गुलामों को आज़ाद ना किया। और कसदियों के लश्कर की मौजूदगी में उनको एहसास हुआ, पर कसदियों का लश्कर इसराइल का मुहासरा करने से पीछे हटा ताकि वो मिस्री लश्कर का मुकाबला कर सके। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो मैं कहूँगा कि अफसोस कि वो इस तरह वापस आए कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और उस कौम का धोखा और उस कौम की बेवफाई जाहिर हुई। जबकि अगले बाब में और लोग हैं जो पाक और दीनदार और ईमानदार हैं और वो रियाकारों के घर से थे। और मैं कहूँगा कि उनके मुतल्लिक 35वें बाब में भी लिखा है। हम 34वें बाब को फिरौनी तौबा का उन्वान दे सकते हैं। बिल्कुल। और 35वें बाब को बकिया की वफादारी का उन्वान दे सकते हैं। सही। तो देखें ये बकिया कौन है। मैं 34वें बाब की चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा।
جب شاہ بابل نبوکت نظر اور اس کی تمام فوج اور روئے زمین کی تمام سلطنتیں جو اس کی فرما روائی میں تھیں اور سب اقوام یروشلم اور اس کی سب بستیوں کے خلاف جنگ کر رہی تھیں، تب خداوند کا یہ کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور شاہ یہودا صدقیہ سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا اور تو اس کے ہاتھ سے نہ بچے گا بلکہ ضرور پکڑا جائے گا اور اس کے حوالے کیا جائے گا، اور تیری آنکھیں شاہ بابل کی آنکھوں کو دیکھے گی اور وہ روبرو تجھ سے باتیں کرے گا اور تو بابل کو جائے گا۔ تو بھی اے شاہ یہودا صدقیہ خداوند کا کلام سن، تیری بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو تلوار سے قتل نہ کیا جائے گا اور تو امن کی حالت میں مرے گا، اور جس طرح تیرے باپ دادا یعنی تجھ سے پہلے بادشاہوں کے لیے خوشبو جلاتے تھے اسی طرح تیرے لیے بھی جلائیں گے اور تجھ پر نوحہ کریں گے اور کہیں گے ہائے آقا، کیونکہ میں نے یہ بات کہی ہے، خداوند فرماتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ صدقیہ کو عدالت کا پیغام ملا کہ وہ بابل جائے گا اور شاہ بابل کو روبرو دیکھے گا، اور اس کی موت کے حوالے سے بھی وعدہ موجود ہے۔ آپ ہمیں اس کے متعلق بتائیے۔ جی ہاں، لکھا ہے تو امن کی حالت میں مرے گا۔ کچھ لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے بابل میں توبہ کی سو وہ امن کی حالت میں مرا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امن کی حالت میں مرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ تلوار سے قتل نہ ہوگا، اور لوگ اس کے لیے اسی طرح ماتم کریں گے جس طرح اور بادشاہوں کے لیے کرتے ہیں، اور یہ یہویکیم کے برعکس ہے جو اس سے پہلے ان کا بادشاہ تھا۔ اور ہم نے 2 ابواب میں اس کے متعلق پڑھا کہ اس نے تمہار کو قلم تراشنے سے کاٹا اور جلا دیا، اور یرمیہ نے شریر بادشاہ کے لیے کہا اس کے لیے ہائے آقا یا ہائے مالک کہہ کر نوحہ نہیں کریں گے، اس کا دفن گدھے کا سا ہوگا اور اس کو گھسیٹ کر یروشلم کے پھاٹکوں سے باہر پھینک دیں گے۔ لکھا ہے کیونکہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ اور یہ صدقیہ کی خوبی ہے، بے شک وہ مکمل طور پر اچھا نہیں تھا، پر یہاں اس کے لیے اچھائی ہے۔ خدا اچھی چیزوں کو کبھی نہیں بھولتا، اور یہویکیم کے متعلق ہم بعد میں پڑھیں گے۔ وہ شریر بادشاہ تھا، اس کا دفن گدھے کا سا ہوا، جو کہ نہایت ذلت کی بات ہے۔ بھائی یوسف، باقی حصوں کی طرف جانے سے پہلے آپ نے اس باب کو فرعون کی سی توبہ کا عنوان دیا۔ جب فرعون نے آفتوں کے آنے کے نتیجے میں توبہ کرنے کی کوشش کی، پر جب خداوند نے ان آفتوں کو روکا تو فرعون واپس اپنی راہ پر چل پڑا۔ خداوند کو کس طرح کی توبہ پسند ہے؟ کس طرح کی توبہ سے ہم خدا کا اطمینان حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، توبہ یعنی گناہ سے نفرت کرنا، کیونکہ گناہ خدا کے خلاف ہے، اور شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو، اور وہ خدا کی طرف پھرے، خدا اس پر رحم کرے گا۔ خدا کے پاس آنے سے پہلے اپنی راہوں اور خیالوں کو ترک کرنا ہے، یعنی اگر اس کو گناہ سے نفرت ہے اور اس میں زندگی بسر کرنا پسند ہے تو اب اس کو گناہ سے نفرت کرنی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس سے پہلے وہ خوش ہوا کرتا تھا اسے اب وہ خدا کے لیے ترک کرنا ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے ایسا کہیں نہیں پڑھا، نہ ہی فرعون کے لیے اور نہ ہی حاکموں کے لیے جن کا یہاں ذکر ہوا۔ اور جب کسدیوں کا لشکر آیا تو انہوں نے خداوند کے حکموں کو مانا، پر جب وہ لشکر چلا گیا تو 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور میں شاہ یہودا صدقیہ کو اور اس کے امراء کو اور ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں اور شاہ بابل کی فوجوں کو جو تم کو چھوڑ کر چلی گئیں حوالہ کروں گا جیسے ہی وہ لشکر چلا گیا۔ تو میں کہوں گا کہ لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند کے کلام کو چھوڑ دیا، یعنی کہ انہوں نے فقط اپنی ضرورت کے وقت خدا کا کلام سنا۔ تو پھر ضرورت کیا ہے؟ جب ہم بیمار ہوں یا مالی مشکلات کے شکار ہوں تبھی ہم توبہ کرتے ہیں، اور پھر جب ہم تندرست ہو جائیں یا پھر پیسے آ جائیں اور ہم قید سے رہائی پائیں تو ہم ان سب باتوں سے پھر جاتے ہیں، وہ باتیں جن کا ارادہ ہم مشکل وقت میں کرتے ہیں۔ توبہ کے معنی ہے خدا کی طرف مائل ہونا اور اس کی طرح گناہ سے نفرت کرنا۔ خدا کو بدی سے نفرت ہے اور وہ گناہ کو رد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، ہم ابھی بھی 34ویں باب پر ہیں اور 8ویں آیت سے باب کے آخر تک وہ عہد ہے جو صدقیہ نے لوگوں سے باندھا تاکہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، پر اس نے یہ عہد توڑا۔ بھائی 8ویں آیت سے
बाब के आखिर तक इस हिस्से के मुतालिक बताइए। जी, ये हमें वापस खरूज 21वें बाब की तरफ ले जाता है। इसमें पुराने अहदनामे के इब्रानी गुलामों का कानून है, पर मैं कहूँगा कि जहाँ तक हम जानते हैं पुराने अहदनामे में शरीयत पूरी नहीं हुई, और मैं कहूँगा कि यहाँ पर इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। दरअसल शरीयत क्या कहती है? लिखा है कि अगर तू कोई इब्रानी गुलाम खरीदे तो वो 6 बरस तक खिदमत करे, 7वें बरस मुफ्त आज़ाद होकर चला जाए। अगर वो अकेला आया है तो अकेला ही जाए, अगर वो ब्याहा हो तो उसकी बीवी भी उसके साथ जाए, और अगर उसके आका ने उसका ब्याह कराया हो और उस औरत के उससे बेटे और बेटियां हुई हों तो वो औरत और उसके बच्चे उस आका के होकर रहें और वो अकेला चला जाए, वो अकेला जाए। पर अगर वो गुलाम साफ कह दे कि मैं अपने आका से और अपनी बीवी और अपने बच्चों से मोहब्बत रखता हूं, मैं आज़ाद होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका आका उसे दरवाजे पर या दरवाजे की चौखट पर लाकर सितारी से उसका कान छेदे तो तब वो हमेशा उसकी खिदमत करता रहेगा। मैं कहता हूं कि यहाँ शरीयत पूरी नहीं हुई, पर कभी नहीं। कामिल खादिम ने शरीयत को पूरा किया, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने, वो कोई खादिम या फिर गुलाम नहीं था, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की। उसने खादिम होने को कबूल किया और मालिक ने उससे बीवी दी, यानी कि कलीसिया, और उससे औलाद हुई, यानी कि इनफरादी तौर पर ईमानदार। और फिर मसीह ने ये कहा, मैं अपने आका से यानी बाप और बीवी से यानी कलीसिया और जमात यानी बच्चों से मोहब्बत रखता हूँ, मैं आज़ाद होकर नहीं जाऊंगा। उसने हमेशा के लिए खादिम होना कबूल किया, उसको जलाल मिले, उसने हमसे मोहब्बत रखी। मसीह ने शरीयत को मुकम्मल किया। इन अल्फाज और सिदकिया के अल्फाज में क्या ताल्लुक है? सिदकिया ने शरीयत की बाबत क्या किया? सिदकिया ने कहा कि हर एक अपने इब्रानी गुलाम को जो 6 साल तक खिदमत कर चुका हो आज़ाद कर दे, और सब हाकिमों और लोगों ने जो उस अहद में शामिल हुए हुक्म को माना और 6ठे साल गुलामों को आज़ाद कर दिया। अफसोस, जब तक कसदियों का लश्कर उनका मुहासरा किए हुए था, उन्होंने इस हुक्म को ना माना। जब कसदियों का लश्कर मिस्रियों के हमले के बाइज़ पीछे हटा तो उन्होंने अपने उन आज़ाद गुलामों को वापस गुलाम बनाया, उन्हें फिर गुलाम बनाया। तब खुदावंद ने इसको अहद शिकनी कहा। उन्होंने खुदावंद की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि ये खुदावंद का खास हुक्म था। भाई यूसुफ, आपने बताया कि इब्रानी गुलाम का ये कानून मसीह में पूरा हुआ, लिहाजा पुराने अहदनामे की शरीयत मसीह को जाहिर करती है। सही। मसीह ही इन नबूवतों का मौजू है, वो अहद कदीम की शरीयत की अलामत है, वही नए अहदनामे का मौजू है, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। ये अजीम सबूतों में से एक सबूत है, और जो इसको मान लेता है वही बरकत पाता है। और मैं कहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम है और सब चीज़ें मसीह का हवाला देती हैं। सही। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह ने खुदा पर भरोसा किया, यहाँ तक कि उसने खुदा से नहीं पूछा क्यों। बाइबल मुक़द्दस में बाकी लोगों ने खुदा से सवाल किया। हबक्कूक की किताब में हम देखते हैं कि हबक्कूक ने बहुत से सवाल किए। दर हकीकत इसकी पूरी किताब में क्यों का लफ्ज मौजूद है। यूना के पास बहुत से सवाल थे जो वो खुदा से करना चाहता था। ये सवाल ईमान की कमजोरी को हरगिज जाहिर नहीं करते। इसके बरक्स ये दोगलापन है कि हम कहें कि खुदा की राहों को कबूल करते हैं और कामिल तौर पर उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, जबकि दिल ही दिल में ऐसे सवाल हों जिनका ऐलान नहीं कर सकते। खुदा चाहता है हम उसके साथ सच्चे रहें। उसने हमसे वादा किया है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। 18वीं आयत है, और मैं उन आदमियों को जिन्होंने मुझसे अहद शिकनी की और उस अहद की बातें जो उन्होंने मेरे हजूर बांधा है पूरी नहीं की, जब बछड़े को 2 टुकड़े किया और उन 2 टुकड़ों के दरमियान से होकर गुजरे। इन अल्फाज से क्या मुराद है? भाई यूसुफ, 18वीं आयत के अल्फाज से क्या मुराद है? ये बहुत खूबसूरत आयत है और इससे हमें पैदाइश के 15वें बाब की 10वीं आयत याद आती है। और हमने पहली मर्तबा अहद बांधने के मुतल्लिक यहाँ पढ़ा,
खुदावंद ने अब्राहम को कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बछिया, 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा ले। और ये अहद बांधने का एक तरीका है। खुदावंद ने पैदाइश के 15वें बाब में पहली बार यूं अहद किया, पर बाद में ये मशहूर हुआ और इसीलिए हमने अहद के नतीजे के मुतल्लिक नहीं पढ़ा। टुकड़े करना। अहद बांटा। टुकड़े क्यों किए? उन्होंने कुर्बानी के 2 टुकड़े किए ताकि दोनों फरीक उसके दरमियान से गुजरें, ताकि वो खुदाम के साथ उस अहद को पूरा करें और उन टुकड़ों के बीच से गुजरें, वरना वो खुद उन टुकड़ों की तरह कट जाएंगे। अब्राहम के अहद की खूबसूरत बात यह है कि अब्राहम उन टुकड़ों के दरमियान से नहीं दूसरा गुजरा। फरीक नहीं, वो फरीक नहीं, वो इस अहद में नहीं था, क्योंकि खुदावंद ने खुद इस अहद को बांधा। अब्राहम का अहद एक गैर मशरूत अहद है, और मैं कहूँगा कि कुछ इसको रस्मी अहद कहते हैं जिस तरह माजी में होते थे, और मैं कहूँगा कि अब्राहम से किया हुआ अहद आज भी मौजूद है, क्योंकि खुदावंद ला तब्दील खुदा है और ये अहद कायम रहता है। पर कुर्बानी के 2 टुकड़ों के बीच में से गुजरना अहद बांधने की निशानी है, और हम पहली बार पैदाइश के 15वें बाब में इसको पढ़ते हैं, और इससे हमें मालूम होता है कि पहले अहदों को किस तरह बांधा जाता था। और मैं कहूँगा कि खुदावंद ने पैदाइश के 15वें बाब में इस तरह अहद बांधा। अच्छा है कि आपने खुदा के अब्राहम के साथ किए अहद के मुतालिक बताया, वो अब भी कायम है, क्योंकि अब्राहम इसमें फरीक वो नहीं। इसमें शामिल अब्राहम नींद में था, खुदावंद खुद ही उन टुकड़ों के दरमियान से गुजरा और उसने खुद ही ये अहद बांधा। इसलिए खुदावंद अपना किया अहद यकीनन पूरा करेगा जो उसने अब्राहम और उसकी औलाद से बिल्कुल। किया। भाई यूसुफ, हम 35वें बाब पर चलते हैं। हमने इसको उन्वान दिया, बाकी बचे लोगों की वफादारी। हमने 34वें बाब में फिरौन की तरह तौबा करने का तस्करा किया। अब हम बच जाने वाले लोगों की वफादारी को देखेंगे। ये रकाबीन थे, मुझे इनके बारे में बताएं, ये कौन है और उन्होंने क्या किया? मैं कहूँगा कि ये रयाकीन दरअसल मिद्यानी थे, जो मूसा की बीवी के घराने से थे, और फिर इसके बाद हबर कीनी की बीवी याएल ये कीनी नस्ल से थी, और मैं कहूँगा कि हम पहली तवारीख और उसके दूसरे बाब में वाज़े पढ़ सकते हैं कि और मनसी के बेटे याहू के आयाम में, जिसने खुदाम के कलाम को पूरा करने के लिए अखियाब के खानदान को कत्ल किया, यहू नदाब बिन रेकाब नामी एक शख्स था, और याहू ये जानता था कि वो दीनदार है। उसने कहा, क्या तेरा दिल ठीक है जैसा मेरा दिल तेरे दिल के साथ है? तो यहू नदाब ने जवाब दिया। सो उसने कहा, अगर ऐसा है तो अपना हाथ मुझे दे। सो उसने अपना हाथ उसे दिया और कहा कि मेरे साथ चल और मेरी इज्जत को जो खुदाम के लिए है देख। सो यहू नदाब बिन रिकाब, जिसकी ये औलाद थी, वो दीनदार शख्स था, पर उसने उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि उसको उम्मीद ना थी कि याहू बिन मुनस्सी बुतों की परस्तिश छोड़कर सिर्फ एक खुदा की इबादत करेगा, पर ऐसा ना हुआ। इससे बिल्कुल बरक्स हुआ। उसने लोगों से दूरी इख्तियार की और अपने बेटों को मैना पीने का हुक्म दिया। उसने कहा कि मैना पीना जी, और ना ही अपने लिए घर बनाना। और रेकाबियों ने अपने बाप के हुक्म को माना, क्योंकि उन्होंने कसदियों के मुहासरे की वजह से यरूशलेम के शहर में दाखिल होना था। जब यिर्मयाह नबी इस बाब में उनको यहूदा के घर की एक कोठड़ी में लाया और उनके सामने मैं के प्याले रखे और उनको मैं पीने को कहा, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने बाप से मैं ना पीने का वादा किया है। हालांकि मैं कहूँगा कि इस बात को भी 250 250 बरस गुजर चुके थे, और ये हैरान कुन बात थी, पर वो आज भी वफादार थे। ये वो वफादार और दीनदार लोग हैं जो अपने ज़मीनी बाप से किए हुए वादे को पूरा करते हैं, जबकि पिछले बाब में और आने वाले बाब में इन्हीं लोगों ने अहद शिकनी की जो खुदावंद खुदा ने खुद उनसे बांधा था। इस वाक़े से खुदावन ने रकाबियों की उस वादे से वफादारी को नुमाया किया जो उन्होंने अपने बाप से किया। बनिस्बत इसके यहूदा के लोगों ने खुदावन को धोखा दिया। मैं इस पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। रकाबियों ने 6ठी आयत में क्या कहा? पर उन्होंने कहा, हम मैं नहीं पिएंगे, क्योंकि हमारे बाप यूनादाब बिन रकाब ने हमको यूं हुक्म दिया कि तुम हरगिज मैं ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे बेटे, और ना घर बनाना और ना बीज बोना, ना ताकिस्तान लगाना, ना उनके मालिक होना, बल्कि उम्र भर खैमों में रहना
ताकि जिस सरजमीन में तुम मुसाफिर हो तुम्हारी दराज हो। चुनाचा हमने अपने बाप यूनादाब बिन रकाब की बात मानी। आपने बेटों की वफादारी का बयान किया। जैसा कि उन्होंने अपने बाप का हुक्म माना, तो उनके बाप ने उनको क्या हुक्म दिया, इस वाक़े के हवाले से आप क्या कहेंगे? बाप अपने बच्चों को क्या हुक्म दे, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखें, नए और पुराने अहदनामे में कुछ अहकामात एक जैसे हैं। वालिदैन की जिम्मेदारी है, और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। यानी बाप अपने बच्चों को दीनदारी और खुदा के अहकाम सिखाए। इस्तिस्ना और बाकी कुतब में वालिदैन की जिम्मेदारी का जिक्र है कि वो अपनी औलाद को खुदा के कलाम की तालीम दें, और औलाद भी खुदावंद में अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करे, क्योंकि यही भला है अपने वालिदैन के फरमाबरदार रहो। ये वाजिब है, क्योंकि जब बाप दीनदार हो तो अपनी औलाद को खुदा का हुक्म मानने की तरबियत देता है, क्योंकि एक लायक बेटा अपने बाप के हुक्म को मानता है, और अगर वो उन अहकामात को रद्द करे तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। इसीलिए उनको खुदा के अहकामात को मानने की तालीम दें। वो आँख जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी माँ की फरमाबरदारी को हकीर जानती है, वादी के कव्वे उसे उचक ले जाएंगे और गधे के बच्चे उसे खाएंगे। और जो अपने बाप की तालीम से अदावत रखे उसकी अदालत होगी, खास करके वो खुदा के बाकी सब अहकाम को मानते हैं। सही। आइए अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानें। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वफादारी का अजर मिलता है। रकाबियों के बेटे को अपने बाप का हुक्म मानने के नतीजे में क्या अजर मिला? जी, रकाबियों की वफादारी का क्या इनाम मिला? जी, 18वीं और 19वीं आयत में खुदा वफादार लोगों को अजर देता है। अजर के बारे में बात करने से पहले कि खुदा की निगाह सारी दुनिया पर है और वो सब कुछ देखता है, और मैं कहूँगा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि खुदा उन तमाम लोगों को जानता है। मेरा मतलब है कि सारी दुनिया को। और यहाँ उनका जिक्र हुआ, पर यहाँ पर मतलब कि इस दुनिया में कई ऐसे दीनदार लोग आए और इस दुनिया से चले गए, और किसी ने ना सुना। पर खुदा हमें ये बताना चाहता है कि आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मुतल्लिक हम कुछ नहीं जानते, और उन्होंने वफादारी से जिंदगी बसर की। वो शहरों में नहीं रहते थे बल्कि खैमों में रहते थे, और ना ही फसल बोते थे। अमेरिका के रिहायशी अमिश को याद करें, उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। अक्सर दीनदार ये सब देख नहीं सकते, पर खुदावंद ने एलिया से कहा, तो भी मैं इस्राएल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा। यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके, वो मरने को तैयार थे, और उन्होंने कदूस के नाम की तहकीर नहीं की। आज भी ऐसे दीनदार मौजूद हैं, और वफादारी के मुतल्लिक खुदावंद ने 18वीं आयत में फरमाया, और यर्मिया ने रकाबियों के घराने से कहा कि रब्बुल फ़ाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने अपने बाप यहूनादाब के हुक्म को माना और उसकी सब वसीहतों पर अमल किया है, और जो कुछ उसने तुमको फरमाया बजा लाए, इसलिए यहूनादाब बिन रियाकाब के लिए मेरे हजूर खड़े होने को कभी आदमियों की कमी ना होगी। और मैं यहाँ पर मेरे हजूर खड़े होने को लूका की अंजील के 21वें बाब से मुंसलिक करता हूँ, ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मुकद्दर हो। वो कबूलियत और इत्मीनान की सूरत हाल में खड़े हों, और खुदावंद उन लोगों से खुश होगा। और मैं कहूँगा कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब तक कि मसीह सल्तनत करने को इस रुए ज़मीन पर दोबारा ना आ जाए। तब सदाकत का सूरज चमकेगा, और उसके परों में शिफा होगी और सलामती फैलेगी, और यहूनादाब बिन रिकाब के घराने के लोग खुदा के हजूर तसल्ली और इत्मीनान से खड़े होंगे। सिर्फ रकाब के बेटों के लिए नहीं, बल्कि हर दौर में ईमानदारों के लिए ये वादा है। सब अदवार में वफादार और दीनदार लोग गुजरे, बेशक उनका जिक्र किसी किताब में ना हुआ, पर खुदा की निगाह हमेशा उन पर रहती है। वो हमेशा मसीह के तख्त के सामने अपना अजर पाएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे।
آپ تیار ہیں؟ جیسا کہ بھائی یوسف نے 34 باب کا عنوان دیا فرعون جیسی توبہ، صدقیہ اور ان کے لوگوں نے فرعون جیسی توبہ کو کس طرح لیا؟ فرعون جیسی توبہ کیا ہے؟ فرعون کی مانند توبہ، جیسی توبہ فرعون نے کی وہ توبہ کرتا، لیکن جب فرعون کا قہر ختم ہوتا تو وہ اپنا دل سخت کر لیتا تھا۔ صدقیہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے غلاموں کو آزاد کریں تاکہ وہ مصیبت ختم ہو جائے۔ انہوں نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا جنہوں نے 6 سال خدمت کی۔ جب شہر کا محاصرہ ختم ہوتا تو ہر کوئی اپنی بدکاری کی زندگی میں لوٹ جاتا، وہ گناہ میں لوٹ جاتے تھے۔ یہ حقیقی توبہ نہیں ہے۔ صحیح بھائی یوسف؟ جی ٹھیک ہے، صحیح، یہ فرعون جیسی توبہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 19ویں اور 20ویں آیت میں یہ بیان ہے کہ بچھڑے کے 2 ٹکڑوں کے بیچ سے کون گزرا؟ ہمیں یہ بتائیے کہ ان ٹکڑوں کے بیچ سے گزرنا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ پیدائش 15ویں باب میں پہلی بار یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ عہد باندھنے کا ایک طریقہ تھا، یعنی وہ اس عہد کو باندھتے ہیں، ورنہ عہد شکنی کی صورت میں ان ٹکڑوں کی مانند کٹ جائیں گے۔ وہ بچھڑے کے 2 ٹکڑے کر کے ان کے بیچ سے گزرتے تھے۔ جی بالکل۔ جی، آپ نے اور بھائی یوسف نے ابراہم سے کیے عہد کا حوالہ دیا۔ پیدائش 15ویں باب میں اس کا تذکرہ ہوا۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے وہ کون سے پہلو ہیں جس کی وجہ سے خداوند کا ابراہم سے کیا وعدہ اب تک قائم ہے اور مستقبل میں بھی قائم رہے گا؟ خداوند ابراہم سے کیے اس عہد کو کس لیے پورا کرے گا؟ خداوند نے جو عہد ابراہم سے کیا اس میں ابراہم فریق نہیں تھا۔ وہ عہد میں فریق نہیں تھا، لیکن خداوند خود قربانی کے ان ٹکڑوں کے درمیان سے گزرا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ خداوند ابراہم سے کیے اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ صحیح، بے شک لوگ ناکام ہو جائیں، خداوند ہی اس میں فریق تھا، اس میں کوئی دوسرا فریق نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں 35ویں باب کے مطالعے میں ہم نے رکابیوں کی وفاداری کے بارے میں سیکھا۔ انہوں نے پوری دینداری اور تابعداری سے اپنے باپ کے دیے حکم کو مانا۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند وفادار کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وفادار رہیں اور خداوند سے اپنے اجر کے منتظر رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ أحكي حبك للآخرين، أحكي كيف فداني يسوع، كيف أحببت عبدك فضلا طيب سيدي يا جموع، فقلما رب الغصور فأثمرا داخلي، حينئذ تظهر الثمار عندما أثبت في العلي، فقلما رب الغصور فأثمرا داخلي، حينئذ تظهر الثمار عندما أثبت في العلي، عندما أثبت في العلي۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔